अस्सलाम वालेकुम फूडीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी ट्रीट्स बाय निकी। आप सभी को मेरे चैनल पर खुशामदीद। तो एक और न्यू रेसिपी है आज, और आज की रेसिपी अगेन एक डिज़र्ट है, और ये डिज़र्ट बहुत ही ज़्यादा यमी है, डिलीशियस है और एट द सेम टाइम हेल्दी भी है। थोड़ा अजीब लगता है ना जब कोई बोले कि डिज़र्ट और हेल्दी, तो आप सोच में लग जाते हो कि यार डिज़र्ट हेल्दी कैसे हो सकता है। और सबसे पहले दिल में ये बात आती है कि चलो हेल्दी है तो मतलब जी भर कर खा सकते हैं। तो अगर आप कोई डाइट वगैरह भी फॉलो कर रहे हो, आप डाइट पर हो, आप मीठा नहीं खा सकते हो, तो ये वाला मीठा आप खा सकते हो, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। अगर नहीं पसंद आया तो पैसा वापस, ठीक है। तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। तो मैं पहले बता तो दूं कि रेसिपी है क्या। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चीकू आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम। अब आप सोच रहे होगे कि आइसक्रीम हेल्दी, तो चलिए आगे रेसिपी देखते हैं और फिर जानते हैं कि ये हेल्दी है कैसे, ठीक है। तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। तो सबसे पहले इस तरीके से हम जो हैं फ्रोज़न जो हमारे चीकू हैं, हाँ यहाँ पे जो चीकू मैंने यूज़ किए हैं ये फ्रोज़न है, यानी कि इन्हें मैंने फ्रीज़र में रखा था 4 से 5 घंटों के लिए। और ये वही चीकू हैं बिल्कुल फ्रिज वाले, फ्रीज़र वाले, फ्रिज वाले भी नहीं फ्रीज़र वाले, यानी कि फ्रोज़न चीकू है। अब इन्हें छील लेना है, इनके छिलके उतार लेने हैं, इनकी जो स्किन है आपको वो उतार लेनी है। तो जितने भी चीकू हैं आपके पास उन सब की आपने स्किन निकाल लेनी है। आइसक्रीम में फ्रूट के साथ में कभी भी स्किन नहीं जाती है मोस्टली। जैसे अगर आप आइसक्रीम बनाते हो तो इवन ओनली आई थिंक पेरू, जब पेरू की आइसक्रीम आप बनाओगे कभी तो उसका स्किन रहने देना है, क्योंकि आप उसको क्या करते हो, पेरू को पीस लेने के बाद में आप क्या करते हो, आप उसको छान लेते हो। बट यहाँ पे चीकू का अगर हम स्किन निकाल लेंगे तो हमको उसको छानने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें एकदम साफ फ्रूट मिल जाएगा, प्लस उसकी जो प्यूरी होगी वो भी हमें बहुत ही स्मूथ मिल जाएगी, तो उसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए इस तरीके से सारे चीकू जो है मैंने छील के रख दिए हैं। अब जो है हमें इन्हें काटना है डाइस में, छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। अगर आप मिक्सर में भी ग्राइंड कर रहे हैं तो भी, या फिर अगर आप मेरी तरह से ग्राइंड करेंगे तो भी, यानी कि इलेक्ट्रिक बीटर से अगर आप करेंगे तो भी आपको इसके बहुत छोटे छोटे पीसेस ही बनाने हैं, बहुत बड़े नहीं रखने हैं, नहीं तो वो चंकी छूट जाएंगे, ठीक है। और इस रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किए हैं 6 बड़े साइज़ के चीकू। बहुत बड़े नहीं हैं पर हाँ बड़े हैं, कह लेंगे कि मीडियम साइज़ के हैं। तो 6 मीडियम साइज़ के चीकू यहाँ यूज़ किए हैं मैंने, जिनके छिलके उतार लिए हैं। और देखिए इनको इस तरीके से आपने बारीक बारीक काट लेना है और एक बोल में जमा कर लेना है। याद रखिए कि आपको चीकू काटते समय इसकी बीजें निकाल लेनी है, वरना आपकी जो मिक्सर की ब्लेड है ना वो टूट जाएगी और इल्ज़ाम आप मुझ पर लगा लोगे। तो ये ध्यान रखना कि आपको इसकी बीजें निकाल लेनी है। और अगर कहीं कोई कड़क हिस्सा है चीकू का या ख़राब हिस्सा है तो उसे भी आपने निकाल कर फेंक देना है, उसे आप आइसक्रीम के मिक्सचर में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो मेरे सारे चीकू कट चुके हैं, मैं यहाँ बोल में डाल रही हूँ। अब इन्हें बोल में डालने के बाद हम करेंगे आगे का प्रोसेस तैयार। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम कोई भी शक्कर ऐड नहीं करेंगे और हम ऐड करेंगे यहाँ पे खजूर यानी कि डेट्स। तो यहाँ पे 10 से 15 खजूर जो हैं बीजें निकाल कर मैंने 2 घंटे के लिए गुनगुने दूध में इसे रख दिया था भिगा कर, ताकि आसानी हो यहाँ पे इसे पीसते वक्त। तो ये देखिए इस तरीके से हैंड ब्लेंडर या हैंड बीटर की मदद से जो है मैं यहाँ पे इसका पेस्ट तैयार कर दूँगी। आप भी हैंड बीटर या हैंड ब्लेंडर यूज़ करके जो है ये वाला काम कर सकते हो। और अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर या बीटर नहीं है तो आप एक और काम कर सकते हो, घर में मिक्सी तो होगी ना, ग्राइंडर तो होगा, बस उसमें डाल दीजिए, एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। 4 चम्मच दूध जो मैंने डाले थे
खजूर को भिगाने के लिए बस वही दूध इस्तेमाल कर लिया है मैंने यहाँ पे। उसके अलावा ना आपको इसमें कोई दूध और ऐड करना है और ना ही आपको कुछ पानी वगैरह डालना है। दूध याद रखना है कि आपने दूध जो है 4 चम्मच जो दूध आप लोगे सोक करने के लिए यानी भिगाने के लिए हमारे खजूर को, वो फुल फैट दूध होना चाहिए। जी हाँ, तो फुल फैट दूध होना चाहिए आइसक्रीम बनाने के लिए, ये आप कभी भी ध्यान रखिएगा। और अगर आप क्रीम भी यूज़ करेंगे तो वो भी फुल फैट क्रीम ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी तरीके से एक स्मूथ सा पेस्ट जो है तैयार हो चुका है चीकू और खजूर का। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्यों बोल रही थी कि ये आइसक्रीम बनेगी लेकिन हेल्दी वाली आइसक्रीम बनेगी। तो हेल्दी इसीलिए था क्योंकि हम यहाँ पे कोई शक्कर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बस चीकू है। चीकू की मिठास तो होगी ही डेफिनेटली, लेकिन कई बार कुछ चीकू होते हैं जो टेस्ट में ब्लेंड होते हैं, जिनमें ना मिठास होती है और ना ही कोई फ्लेवर होता है। तो अगर वैसे भी कोई चीकू आ जाते हैं तो इसके लिए हमने उसमें डाला है खजूर। खजूर में अपनी मिठास होती ही है नेचुरल वाली, जो आपकी हेल्थ को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने खजूर ऐड की है और बस खजूर डालने के बाद में इसे ब्लेंड कर लिया है और शक्कर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसका काम हो चुका है, अब इसे हम रख देंगे साइड पर। फ्रिज में बिल्कुल मत रखिएगा, साइड पर ही रखिएगा। अब यहाँ पर ये जो बोल मैंने लिया है इसमें हम एक और इंग्रेडिएंट जो है आइसक्रीम का मिक्स करेंगे, वो है क्रीम। तो यहाँ पे मैंने 250 ml फुल फैट क्रीम ली है। जी हाँ, पूरा एक 250 ml का बॉक्स लिया है मैंने। ठंडा है ये, फ्रिज में से निकाला हुआ, ये ध्यान में रखना है आपको। आपकी जो क्रीम है वो ठंडी होनी चाहिए। जैसे वायर निकल रहा है बार बार, खैर कोई नहीं, वो एक्सटेंशन बोर्ड में लगाना पड़ता है ना, इसका वायर छोटा है तो वो निकल जा रहा था। तो क्रीम को अब हम बीट करेंगे, इतना बीट करेंगे कि पहले तो हम इसे मीडियम स्पीड पर बीट करेंगे, उसके बाद धीरे से हम इसकी जो है स्पीड बढ़ा देंगे। तो इसे तब तक बीट करना है जब तक कि ये इस तरीके से डबल ना हो जाए साइज़ में। जी हाँ, जब आप क्रीम को बीट करोगे ना तो एयर इनकॉर्पोरेट होगा अंदर और क्रीम जो है अपना साइज़ डबल कर लेगी। तो यही एक रीज़न होता है कभी भी क्रीम को बीट करने का। आपने देखा होगा जब मैंने क्रीम लिया था तो कितना था स्टार्टिंग में, और अब देखिए फूल कर डबल हो चुका है। वो क्यों हुआ है? कि आपने उसे बीट किया 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 और अंदर आप उसमें हवा भरते गए। और यही खासियत होती है फुल फैट क्रीम यूज़ करने की कोई भी चीज़ बनाने के लिए। अब देखिएगा आपकी आइसक्रीम जो है एकदम मक्खन बनेगी, मस्का। तो रेसिपी देखी आप लोगों ने, ठीक है। सबसे ज़रूरी है कि आपको क्रीम जो है, अमूल की जो क्रीम हमने यूज़ की है, आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हो, बट रिमेंबर वो फुल फैट होनी चाहिए जो क्रीम है वो भी, और मिल्क भी हमने फुल फैट मिल्क यूज़ किया है। आइसक्रीम के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो होते हैं स्वीटनिंग एजेंट, यानी कि मीठा लाने के लिए जो मिठास के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फैट। तो हम आइसक्रीम को फैट किसके ज़रिए देते हैं? हम देते हैं फुल फैट मिल्क यूज़ करके और फुल फैट क्रीम यूज़ करके, ठीक है। तो ये जो है दो चीज़ें बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद होते हैं एयर बबल्स। एयर बबल्स क्या है? जब आपने जैसे आप केक बनाते हो तो आप केक को टैप करते हो, तो वैसे जब आप आइसक्रीम बनाते हो और उसको कंटेनर में डालते हो तो उसको टैप करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके एयर बबल्स रिलीज हो जाए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो हमने क्रीम बीट किया आपने देखा, तो उसके अंदर हमने क्या किया? एयर को इनकॉर्पोरेट किया, यानी कि उसमें हवा भरी है थोड़ी और वो फ्लफी हो गई, आपने देखा। और चीकू और खजूर का जो मिक्सचर है वो उसी तरीके का स्मूथ होना चाहिए जिस तरीके का हमने लिया है। तो जो डेट्स थे उनको मैंने बीजे निकाल कर सोक कर लिया था दूध में लगभग 1 घंटे के लिए, और चीकू को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। तो वो मैंने फ्रोजन यानी कि फ्रीजर वाले निकाल के यूज किए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हैं, हमने क्रीम को बीट कर लिया है। अब आता है टाइम इसे मिक्स करने का, आपस में मिला लेने का। तो चलिए अभी वो भी कर लेते हैं हम, और फिर आगे देखते हैं कि और आगे क्या करना है। मक्खन मस्के से ये मतलब था कि बहुत ही स्मूथ और डिलीशियस बनेगी, जैसे कि आपको बाहर बड़े बड़े आइसक्रीम पार्लर्स में मिल जाती है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? जो क्रीम हमने बीट की है वो क्रीम
और हमारा चीकू और खजूर का मिक्सचर को हमें मिक्स करना है, यानी कि दोनों को मिला लेना है। तो क्रीम को मैंने डाल दिया है चीकू और खजूर के मिक्सचर में। अब धीरे धीरे से कट एंड फोल्ड मेथड जो हम केक के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, केक का बैटर मिक्स करने के लिए, बिल्कुल वही मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। और कट एंड फोल्ड मेथड से जो है हमारी आइसक्रीम का पल्प और हमारा क्रीम का जो मिक्सचर है, यानी कि जो क्रीम है, उसे हम यहाँ पे अच्छी तरीके से दोनों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स इसे तब तक करना है जब तक कि ये दोनों अच्छे से मिक्स ना हो जाए और क्रीम का आपको एक डॉट भी दिखना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक ब्राउन कलर का मिक्सचर दिखना चाहिए। ये जो वाइट कलर दिख रहा है ना आपको, ये हरगिज कहीं से भी दिखाई नहीं देना चाहिए। तो बस अच्छे से मिक्स कर दीजिए। यहाँ पे हम बीटर यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी और हवा भरने की हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बस मिक्स करते रहिए हल्के हाथों से। तो मिक्स कर लिया हमने अच्छी तरीके से। एक स्मूथ बैटर आपको बनाना है, उसको मिक्स करते हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप उसे मिक्स कर रहे हैं तो क्रीम जो है पूरी तरीके से जो हमारा मिक्सचर है चीकू और खजूर का, उसके साथ मिक्स होनी चाहिए। और क्योंकि हमने खजूर को सोक किया था तो आपने देखा कि वो कितना जल्दी से चीकू के साथ मिक्स होकर वो क्रीमी हो गया और ब्लेंड हो गया। तो आप यहाँ पे चाहें तो ब्लेंडर यानी कि मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हैंड बीटर है तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमें आइसक्रीम बनाने के लिए वो स्मूथ पेस्ट चाहिए होता है जो हमें कई बार मिक्सी के अंदर नहीं मिलता है। तो इसीलिए अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो वेल एंड गुड। यहाँ पे ब्लेंडर की जरूरत हमें तभी ही है, ब्लेंडर जो यूज किया मैंने क्रीम को व्हिप करने के लिए, तो वो सिर्फ उसी के लिए है। जब आइसक्रीम हम मिक्स करेंगे तो हम ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उसके अंदर और एयर इनकॉर्पोरेट नहीं करनी है, ठीक है। तो इसीलिए आप स्पैटुला की हेल्प से उसको कट एंड फोल्ड मेथड से ही मिक्स करिए, और उस तरीके से क्या होगा, उसके अंदर और ज्यादा एयर इनकॉर्पोरेट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिक्स करके हो चुका है, दोनों अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कंटेनर। तो ये है केक का लोफ पैन जिसमें मैं सेट कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई और प्लास्टिक का मोल्ड है या कोई डब्बा है, आप उसमें भी इसे डाल करके जमा सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट याद रखिए कि वो फ्रीज़र सेफ बॉक्स हो, कंटेनर हो। कोई कोई कांच के बर्तनों में जमा देता है और आइसक्रीम जब एक्सपैंड होती है जमने के बाद, कभी भी आप नोटिस करना, अगर कोई भी चीज़ आप रखते हो फ्रिज में, लिक्विड में, बर्फ़ के लिए पानी रखते हो या आइसक्रीम रखते हो, तो वो जब जम जाती है, वो फ्रीज़ हो जाती है, तो वो थोड़ा सा एक्सपांड हो जाती है, अपनी थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी बढ़ जाती है। तो अगर आप कांच का रखोगे ना ऐसे में बर्तन, तो कांच का बर्तन में क्रैक आने का बहुत डेंजर है, तो ध्यान रखिएगा। तो अब इसे हमने मिक्स कर लिया है और देखा अपने कंटेनर में मैंने निकाल लिया है उसे। कंटेनर में निकालने के बाद उसको हम फ्रीज करेंगे 24 आवर्स। अगर आपको आपकी आइसक्रीम जो है क्रीमी चाहिए, स्मूथ चाहिए, जैसे कि अमूल पार्लर्स वगैरह में मिलती है, तो यू हैव टू मेक श्योर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आइसक्रीम को एटलीस्ट 24 घंटे के लिए फ्रीज करें। और फ्रीज करने का तरीका क्या है, इसे किस तरीके से फ्रीज कर सकते हो, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप जिस कंटेनर में उसे रख रहे हो ना, उस कंटेनर को आपने या तो फॉइल पेपर से, यानी कि फॉइल से, एल्यूमिनियम फॉइल से, या तो क्लिंग रैप से आपने उसको कवर करना है। और कवर कैसे करना है कि वो पूरा स्टिक हो जाए लिक्विड पर, आइसक्रीम के लिक्विड पर, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी जो आइसक्रीम है उसके ऊपर आइस के क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से आप उसे पैक करेंगे। और ऊपर से अगर आप एक एयरटाइट कंटेनर में रख रहे हो तो आप उस पे एल्यूमिनियम फॉइल लगा दीजिए या क्लिंग रैप लगा दीजिए, और उसके ऊपर से कंटेनर का जो ढक्कन है वो लगा के आप ढक करके उसको फ्रीजर में रख दीजिए। तो बेस्ट रिजल्ट आपको तभी ही मिलेगा जब आप इसे 24 आवर्स के लिए कंप्लीट फ्रीज करोगे, तभी ही मिलेगा। तो अभी मेरी आइसक्रीम जा चुकी है फ्रीजर में फॉर 24 आवर्स। अब उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके का टेक्सचर आता है और उसकी प्लेटिंग करेंगे, और कैसे करेंगे वो भी आप देख लेना। 24 hours later. तो ये है दूसरा दिन, पूरे 24 घंटे बाद। मैंने आपको जो बताया आगे कि आपको फॉइल क्यों लगानी है, देखिए जब मैं फॉइल उतार रही हूँ
तो यहाँ पे ये देखिए बर्फ़ के ये जो फ्लेक्स दिख रहे हैं आपको ये बारीक बारीक सा यहाँ जो जमा हुआ है बिल्कुल सेंटर में, ये अगर आपने नहीं किया होता ना तो ये सारे फ्लेक्स जो है आपकी आइसक्रीम के ऊपर जम जाते और आइसक्रीम में क्रैक आ जाता और वो स्मूथनेस नहीं रहती। और अब देखिए कितनी स्मूथ और डिलीशियस लग रही है, ये जम गई है और बहुत अच्छी भी लग रही है। तो चलिए अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग मेरे स्टाइल में। तो देख रहे हो आप लोग कि ये कितनी स्मूथ और क्रीमी है, बहुत ही अच्छे से और आसानी से निकल गया इसका स्कूप। तो बस इसी तरीके से स्कूप आप निकालिए, सर्व कीजिए और अगर आपको चाहिए तो आप इस पे थोड़ा सा चॉकलेट सॉस डाल सकते हो या फिर आप इसके ऊपर मेरी ही तरह गार्निश करके भी, जैसे मैं गार्निश करूँगी अभी आगे, उसी तरीके से आप भी इसे गार्निश करके सर्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपनी आइसक्रीम को गार्निश कर रही हूँ छोटे छोटे चीकू के क्यूब्स के साथ। वही फ्रोज़न चीकूज़ जो मैंने यूज़ किए थे, वही फ्रोज़न चीकूज़ को मैंने निकाला है फ्रेशली, उसको मैंने स्किन पील किया है और इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हैं और बस उसे मैंने ऊपर से टॉप करके सर्व कर दिया है। तो जल्दी से जाइए, रेसिपी ट्राई कीजिए, यमी और बहुत ही डिलीशियस है ये आइसक्रीम। आई बेट यू आप इस आइसक्रीम को बना के स्टोर करके भी रख सकते हो, कुछ नहीं होगा, 1-2 महीने तक आराम से चल जाएगी। तो जस्ट गो एंड ट्राई द रेसिपी। सो देखा आपने 24 आवर्स आइसक्रीम को, यानी कि 24 घंटे आइसक्रीम को फ्रीज करने का कितना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। मेरी आइसक्रीम बहुत ज्यादा क्रीमी है, बहुत ही डिलीशियस बनी है। तो जल्दी से जाइए, किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ, रेसिपी ट्राई करो, खुद भी खाओ, सबको भी खिलाओ, इससे पहले कि चीकू का मौसम निकल जाए। ठीक है, तो हाँ, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना भूलना मत, बेल आइकन को हिट कर देना। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो आपको, जैसे कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो कैसे आपको क्लिंग क्लिंग करके मैसेज आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी आपको मेरे मैसेज का मेरे वीडियो का मैसेज आ जाएगा। मैसेज का वीडियो नहीं, वीडियो का मैसेज आ जाएगा। तो मैं तो जा रही हूँ आइसक्रीम खाने के लिए, आप जाइए बनाने के लिए, बनाइएगा जरूर और कमेंट करके जरूर फीडबैक देना कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आपने जब बनाई तो ये कैसी बनी। तो अब देखिए, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, कोई बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, बहुत सारी डिटेल्स भी नहीं है, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तो जल्दी से जाओ, रेसिपी ट्राई करो, कमेंट करके फीडबैक दे दो और सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो यानी कि अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए लेती हूँ आपसे अलविदा, अल्लाह हाफिज, खुश रहे, खुशियां बांटे और मैं जा रही हूँ आइसक्रीम खाने के लिए। गुड बाय, सब्सक्राइब जरूर करना, बाय।